Friends, welcome to our channel Excellence Learning Pathways. As we did last time, we did part 1B of the 100 dresses of Unit 6 Vasudev Kutumbakam. Now we are going to do next part, which is part 1C of the 100 dresses. So this is our student companion. We are going to do this. इससे पहले कि हम ये शुरू करें, हम लास्ट टाइम का रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट पार्ट 1A और पार्ट 1B में हमने पढ़ा कि जो जैसे हमने पार्ट 1A में पढ़ा था कि वेंडा जो है कैसी लड़की है, मतलब बिल्कुल शांत लड़की है, अकेली बैठती है, इंट्रोवर्ट बच्ची है, ज़्यादा जो है वो मतलब वो रफ़ और नॉइज़ी नहीं है, पर वो जो है पुअर है और एक ऐसे एरिया से आती है जहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, मडी एरिया से आती है वो। और वहीं इसके अपोजिट लड़की है पैगी, जो कि पॉपुलर है और अमीर है, प्रिटी है और उसके पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, टैलेंटेड भी है। और उसकी दोस्त है मैडी, जो हमेशा उसके सपोर्ट में रहती है। उसके बाद हमने जाना कि वेंडा कैसे फेस करती है, लाइक जो वेंडा का जब वो उसके साथ फ़न किया करते थे, रूम 13 उनकी क्लासरूम थी जहाँ पर वो जो है उसका मजाक उड़ाया करते थे। पैगी जो स्कूल यार्ड में उसका मजाक उड़ाया करते थे, उससे ये क्वेश्चंस करके कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, और पैगी उनका जवाब दिया करती थी कि उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस। कितनी ड्रेसेस हैं? 100 ड्रेसेस हैं और सारी लाइंड अप हैं, सब अलग अलग कलर की हैं। बट पैगी को ये क्वेश्चन था कि अगर वो उसके पास है तो फिर वो पहन के क्यों नहीं आती, इट्स मीन उसके पास नहीं है तो वो ऐसे क्यों करती है। तो हम यहाँ पर लास्ट हमारा हो गया था कि अभी जो है मैडी ये चाहती थी, मैडी की भी सेम कंडीशंस थी, पर वो इतनी भी बुरी कंडीशंस नहीं थी। वो चाहती थी कि पैगी ये जो क्वेश्चन जो टीज वेंडा को टीज करना बंद कर दे। ये हमारी लास्ट लाइन थी। अब हम जानेंगे पार्ट 1C में। तो अब क्या होता है कि वो जो है सोचते हैं कि वो लेट हो जाएंगे। मैडी बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उनको वेंडा का फन नहीं, मतलब अब वो उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो पहले से ही सोच रहे हैं कि वो लेट हो जाएंगे, तो इसलिए मैडी खुश है कि अब वो उसका फन नहीं बनाने वाले हैं। और वो अपनी अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स पे, मैथ्स की प्रॉब्लम्स पे मन ही मन वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही है, जैसे 8 टाइम्स 8 लेट्स सी। उसके बाद वो विश करती है कि वो जो है पैगी को एक नोट लिखे, क्योंकि उसके पास जो है बोलने की तो हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्टली पैगी को जाके बोल दे कि हे पैगी, हम ये सब जो है तुम कब रोकोगी वेंडा से, हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़ पूछना। लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मैनी शी ड्रेसेस, मतलब कि चलो बंद करते हैं ड्रेसेस के बारे में पूछना वेंडा से। व्हेन शी फिनिश्ड, जब वो अपनी अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को फिनिश करती है, वो एक नोट लिखना शुरू कर देती है, क्योंकि अभी जैसे कि हमने बोला कि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको बोल सके डायरेक्टली जाके, तो वो अब नोट लिख रही है। उसके बाद वो अचानक से ही रुक जाती है और वो अपने आप को फिर पिक्चर करने लग जाती है, मतलब इमेजिनेशन करने लग जाती है स्कूल यार्ड में कि एक जो लड़कियां हैं पैगी हैं और जो लड़कियां हैं उसका उनका नया टारगेट बना है। और पैगी जो है पूछ रही है उससे वेंडा की जगह पर अब मैडी है, और मैडी से पैगी पूछ रही है कि ये जो तुम ड्रेस पहनी हो वो कहाँ से आई है। और मैडी को ये बोलना पड़ रहा है कि ये पैगी की पुरानी ड्रेसेस हैं, और मैडी की जो मम्मी हैं, मदर हैं, उन्होंने इसको जो है इसमें से इसकी ट्रिमिंग्स करके सिलाई करके इसको ऐसा बना दिया है ताकि वो अपनी क्लास में पहनकर जा सके। तो उसको ऐसे कहना पड़ रहा है, वो इमेजिनेशन कर रही है। इफ़ ओनली पीपल वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा। तो फिर वो क्या बोलती है कि ये सिर्फ पैगी ही डिसाइड कर सकती है वेंडा को उससे कब रोकना है, ये सब पूछना। ओ वेल, मैडी क्या करती है, अपने जो है जैसे अपने बालों में हाथ घुमाती है और अपने आप को ये ऐसे पुश करती है कि ये जो अनकंफर्टेबल थॉट्स हैं वो उनको पुश करती है। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या मतलब इससे वो बोलती है कि अगर मैं ये नोट लिखूंगी तो इससे क्या ही अंतर पड़ेगा। स्लोली धीरे धीरे करके मैडी अपनी जो नोट बनाती है उसको टुकड़ों में करके छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। उसके बाद है शी वॉज, वो पैगी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो क्या सोच रही है, यहाँ पर शी थॉट लिखा है ना लास्ट में, तो वो सोच रही है कि वो पैगी की बहुत अच्छी दोस्त है, और पैगी पूरी क्लास में एक ऐसी लड़की है जो सबको पसंद है, और पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू, पैगी ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकती है जो कि गलत है, ऐसे वो सोच रही है। एज पर वेंडा, वो एक अकेली, और वो बोल रही है कि वो सोच रही है कि वो ऐसी लड़की के बारे में क्यों सोच रही है, वेंडा के लिए क्यों सोच रही है। एक ऐसी लड़की जो कुछ भी नहीं है, बॉगिंग साइड में रहती है, अकेली स्कूल जाती है, स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती है, और शायद ही किसी से कुछ कहती है। और जब भी वो किसी से बात करती है तो स्कूल यार्ड में बात करती है, और सिर्फ अपनी उन 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती है। फिर 100 ड्रेसेस से मैडी को याद आता है कि जो वो थी वेंडा थी, उसने बताया था। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग, उसकी एक ड्रेस के बारे में बताया था जो कि पेल ब्लू थी विद कलर ट्रिमिंग्स, उसमें कलर ट्रिमिंग्स थी, अलग अलग कलर की ट्रिमिंग्स लगी हुई थी, मतलब डिज़ाइन बने हुए थे। उसको याद आती है एक और ड्रेस जो कि ब्रिलियंट जंगल ग्रीन की थी और उसमें रेड शैशेस थे।
यू डिड। और जो जब वो इस वाली ड्रेस के बारे में वेंडा बताती थी तो सारी लड़कियां जो होती थी वो उसको बोलने लग जाती थी, अच्छा इस ड्रेस में तो तुम्हें क्रिसमस ट्री की तरह लगती होगी ना। इस तरीके से लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी। ये सब जो है मैडी याद कर रही है। उसके बाद है थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर ड्रेसेस। फिर उसके बाद वो सोचती है किसके बारे में, वेंडा और उसके ड्रेसेस के बारे में जो कि लाइंड अप है क्लोजेट में। मैडी सोचना शुरू कर देती है किसके बारे में, अब वो सोचना शुरू कर देती है ड्राइंग और कलरिंग कंटेस्ट के बारे में जो कि स्कूल में हुआ है। अब ये वो सोचती है कि कौन जीतेगा। लड़कियों के लिए डिजाइनिंग ड्रेसेस बनानी थी और बॉयज़ के लिए था डिजाइनिंग मोटर बोर्ड्स बनाना। अब प्रोबेबली वो बोलती है कि पैगी ही गर्ल्स का मेडल विन करेगी। पैगी जो है वो बोलती है कि पैगी ही हमारी क्लास में सबसे अच्छा ड्रॉ करती है और एटलीस्ट यही सब कुछ, सब लोग भी यही सोचते हैं। वो जो है किसी भी पिक्चर को कॉपी कर सकती है जो कि मैगजीन में है, या फिर किसी भी फिल्म स्टार के हेड को पूरा डिट्टो बना सकती है, बिल्कुल सेम बना सकती है। तो ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मतलब मैडी श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। और वेल टुमारो द टीचर वॉज, मतलब कल जो थी टीचर अनाउंस करने वाली थी विनर्स को और उनको पता चल जाएगा। अगले दिन क्या होता है, अब वो जो टुमारो था वो टुडे है, आज है। वो देवर डिजलिंग, जल्दी जल्दी में वो जो मैडी और पैगी जो है स्कूल में जल्दी जल्दी अपना पैगी के अम्ब्रेला में वो स्कूल आते हैं। नेचुरली वो उस टाइम पे वेट नहीं करते हैं उसका, क्योंकि वो पहले से ही जल्दी जल्दी कर रहे थे। उनको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि कौन जीतने वाला है, तो वो वेंडा का वेट नहीं करते हैं। वेंडा पेट्रॉन्स्की का ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर सीट जगह बताई गई है कहाँ पर वो वेट किया करते थे। ओलिवर सीट के कॉर्नर में क्या करते थे, वो जगह, वो स्ट्रीट जो कि रेलवे ट्रैक से दूर थी, मतलब रेलवे ट्रैक्स के अंदर आती थी पर दूर थी और हिल्स के साइड में थी, मतलब जो बॉगिन साइड पर कहाँ जब वेंडा जाती थी तो उसी रास्ते में एक एरिया था ऑलिव स्ट्रीट, उस कॉर्नर पे वो वेंडा का वेट किया करते थे। पर वहाँ पर वो उस दिन वेट नहीं करते हैं, और क्योंकि वो आज कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे लेट होने का, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था। डू यू थिंक, फिर जो पैगी होती है वो बोलती है, अच्छा तुम्हें लगता है मिस मेंशन आज अनाउंस करेंगी विनर्स को। तो मैडी बोलती है आई होप सो, मैं चाहती हूँ, द मिनट वी गेट इन, हमको मिनट में पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, फिर मैडी बोलती है मुझे पता है ऑफ कोर्स तुम ही जीतोगी। तो पैगी बोलती है होप सो, आशा रखते हैं। उसके बाद जैसे ही मिनट में वो एंटर करते हैं वो अचानक से रुकते हैं और देखते हैं क्या, दे वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम। वहाँ पर बहुत सारी जो है पूरे कमरे में ड्राइंग्स लगी हुई थी, हर एक लेज पर, हर एक विंडो शील पर, अलग अलग कलर्स की, डेजलिंग कलर्स की, ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइन वाली, और सारी जो थी रैपिंग पेपर की शीट पर ड्रॉ थी। और यहाँ पर ये सारी मिलाकर 100 ही कुछ होंगी, 100 के बराबर ही होंगी, सारी लाइंड अप थी। तो यू कैन सी हियर, ये जो लाइन है ये हमेशा वेंडा बोलती थी, देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। तो ये वेंडा वाली लाइन आ रही है, तो ये कैसे रिलेट कर रहा है अब आप देखेंगे। देयर मस्ट बी द ड्राइंग्स ऑफ फॉर द कंटेस्ट, यहाँ पर जो है लाइनें मतलब कंटेस्ट के लिए ड्राइंग्स हो सकती हैं, ये हो सकता है कि किसी बच्चे ने बनाई हो। देवर, ये थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड वेस्टेड, मतलब धीरे धीरे करके सारे बच्चे जो है एक दूसरे रुक जाते हैं और एक दूसरे से धीरे धीरे बात कर रहे हैं। एज सुन एज क्लास हैड असेंबल, जैसी क्लास असेंबल होती है मिस मेंशन विनर्स को अनाउंस करती है। जैक बेगल्स जो था वो लड़का था जो कि जीता था अपने डिज़ाइन के लिए। मैम बोलती हैं कि एंड इज डिज़ाइन फॉर, उसकी जो डिज़ाइन थी आउटबोर्ड के लिए वो एग्जीबिशन में लगी हुई है रूम 12 में, दूसरे लड़के जो हैं बॉयज़ हैं उनके स्केचेस के साथ। उसके बाद लड़कियों के लिए एज फॉर द गर्ल्स, सभी लड़कियों ने, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों ने एक या फिर 2 स्केच सबमिट करे हैं, पर इकलौती एक लड़की है रूम 13, हमारी जो क्लास है, मतलब रूम 13 अपनी क्लास की बोल रहे हैं, वो रूम 13 के लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है कि एक अकेली लड़की है हमारी क्लास से जिसने 100 ड्रेसेस डिज़ाइन करी हैं, सारी डिफरेंट है, सारी अलग कलर की हैं। और जज के ओपिनियन के अकॉर्डिंग, जो जज हैं उनकी राय के अकॉर्डिंग, अगर वो एक भी, उसकी जो एक ड्राइंग है वो भी प्राइज़ को जीतने लायक है, मतलब उसने इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाई है कि अगर वो एक भी सबमिट करती तो भी वही जीतती। और वो बोलते हैं कि मैं बहुत ही, टीचर बोलती हैं आई एम वेरी हैप्पी टू से कि वेंडा पेट्रॉन्स्की गर्ल्स के मेडल की विनर है। और अनफॉर्चुनेटली वेंडा जो है, टीचर बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली वेंडा आज जो एब्सेंट है किसी भी रीज़न की वजह से, कुछ दिन से वो एब्सेंट हैं और इसलिए वो अप्लॉज को अभी रिसीव नहीं कर पाएगी। सो ट्राई करते हैं, मतलब आशा रखते हैं कि वो कल आ जाएगी वापस। अब जो क्लास है धीरे धीरे करके, मतलब टीचर बोलते हैं कि अब क्लास से धीरे धीरे करके पूरे रूम में घूम सकती है और उसकी जो ड्राइंग्स है उसको देख सकती है। उसके बाद जो बच्चे जो हैं तालियां बजाने लग जाते हैं, और जो बॉयज़ थे वो भी खुश थे ये देखने, क्योंकि उनको फ्लोर पे मतलब स्टैम्प करना था, इसलिए वो अपनी फिंगर्स को माउथ पे रखते हैं और धीरे करते हैं। वैसे ड्रेसेस में बॉयज़ इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर भी वो देखते हैं। देयर इज़ दैट ब्लू वन, मतलब ये वो उसकी ब्लू वाली ड्रेस है जो कि वो हमेशा बताया करती थी, इतनी ये सुंदर है ना। तो पैगी बोलती है हाँ ये सुंदर है, और ये देखो ग्रीन वाली, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मैं ये सोच रही थी कि ये मैं भी बना सकती हूँ। तो ये जो थी
ये पूरी हमारा पार्ट 1C था। इसमें हमने देखा कि जो मैडी थी, मैडी अपने जो है सोचती है नोट लिखने की, पर वो लिख नहीं पाती है और उसके बाद वो सोचती है कि पैगी की कोई गलती नहीं है, पैगी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती है। उसके बाद वो जो है अपने जैसे जल्दी जल्दी में बिना वेट करे वेंडा का अपनी ड्रेसेस को देखने, मतलब सॉरी कंटेस्ट के जो रिजल्ट्स है उसको देखने के लिए वो आते हैं कि विनर कौन होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं। और उसके बाद वो जो है देखते हैं कि मैम बताती हैं, अनाउंस करते हैं कि वेंडा पेट्रॉन्स की जीती हैं और उसकी ड्रेसेस पूरे रूम नंबर 13 में लगाई गई हैं, डिस्प्ले करी गई हैं। तो ये उसके बाद क्वेश्चंस हैं, तो इनको कर लेते हैं। Why did not Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? मैडी ने पैगी की इसे वेंडा को टीज करना के लिए नहीं रोका, क्योंकि वो उसको ये डर था कि अगला जो लड़कियों का टारगेट, पैगी का टारगेट वही ना बन जाए, उस पर ना क्वेश्चन रेज होने लग जाए। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कंटेस्ट? अब मैडी सोच रही थी कि ड्राइंग कंटेस्ट को कौन जीतेगा, पैगी जीतेगी, क्योंकि वही सबसे अच्छी ड्राइंग बनाती है पूरी क्लास में। हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट? किसने जीता? वेंडा पेट्रॉन्स्की ने जीता। व्हाट हैड द विनर ड्रॉन? क्या करा था उन्होंने? अपनी ड्रेसेस बनाई थी, जिन 100 ड्रेसेस के बारे में बात किया करती थी वो ड्रेसेस उसने बनाई थी। हाउ इज़ द वेंडा सीन इज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स? हाउ डू दे ट्रीट हर? वो ड्रेस की बेसिस पर, बिहेवियर की बेसिस पर, बात करने के तरीके पर, नाम पर, सब तरीके से अदर लड़कियों से डिफरेंट थी। और हाउ डू दे ट्रीट हर? वो उसका मजाक उड़ाया करते थे, उससे ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, बस उसका मजाक, उसके साथ फन करने के लिए वो सिर्फ उससे बात किया करते थे। हाउ डज वेंडा फील अबाउट द ड्रेस गेम? ड्रेस गेम के बारे में वेंडा ने क्या सोचा? वाई डज शी से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस? की उसके पास 100 ड्रेसेस है, उसके पास 100 ड्रेसेस है क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी, पर वो स्केच फॉर्म में थी, पर थी तो ना, इसलिए ड्रेस गेम में बारे में उसने क्या सोचा कि उसकी जो ड्रेसेस हैं वो स्केच फॉर्म में हैं। वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग? वो इस मतलब मैडी जो है स्टैंड बाय कर रही थी क्योंकि उसको बुरा लग रहा था, पर वो इसलिए कुछ नहीं बोली क्योंकि उस पर क्वेश्चंस ना रेज हो जाएं। हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी? पैगी की जो वॉज पैगीज फ्रेंडशिप, देखो मैडी के लिए फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा मैटर करती थी पैगी की, और वो डिफरेंट थी क्योंकि पैगी की ड्रेसेस को वो पहना करती थी, उससे कंडीशंस उसकी पुअर थी। विच लाइन्स इन द टेक्स्ट टेल यू दिस? सो वॉज पैगी फ्रेंडशिप मैडी टू? क्योंकि उसने लास्ट में अपना बोल दिया था कि उसी पर क्वेश्चन ना रेज हो जाए और पैगी उसका मजाक उड़ाने लग जाए, इसलिए उसको इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिख रही है। और वो सबसे जो इसमें अगर हम इंपॉर्टेंस देखना चाहते हैं ना लाइन की, तो वो वाली हम देख सकते हैं। कौन सी लाइन? पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट। तो इसलिए वो कुछ ऐसा गलत कर नहीं सकती। इस वाली लाइन से पता चलता है कि उसकी जो फ्रेंडशिप थी वो कितनी स्ट्रांग थी। व्हाट डिड मिस मेंशन डिड थिंक ऑफ वेंडाज ड्राइंग? वो सोचती है वेंडा जो मिस मेंशन सोचती है कि अगर एक भी ड्रेस अगर वेंडा की होती तो वो भी, उसमें भी विनर जो है वेंडा ही होती। ये मिस मेंशन सोच रही थी वेंडा की ड्राइंग के बारे में। व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम? बच्चे भी, मतलब ये नहीं था कि पैगी और मैडी उससे चिढ़ने लग जाएं, क्योंकि हमने देखा कि पैगी और मैडी दोनों ही इंटरेस्ट दे रहे थे उसकी ड्रेसेस में, तो बच्चे भी मतलब अच्छा फील कर रहे थे उसकी ड्रेस। हाउ डू यू नो? क्योंकि हमने देखा कि मैडी और पैगी भी इंटरेस्ट दे रही हैं और सारे बच्चे भी अप्लॉज दे रहे हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जो है हमारा पार्ट 1C था। फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2A।